संख्या में छात्र संगठन के लोग आए हुए हैं और ये नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं। इन छात्रों का कहना है कि सरकार को 2020 की नई शिक्षा नीति वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा नीति दमघोंटू है और शिक्षा को बर्बाद कर देगी। आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ कुछ छात्र हैं, वो इस नई शिक्षा नीति के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। सर, मेरा नाम रहमतुल्लाह है और बेसिकली हम हिमाचल प्रदेश से आए हैं और हमारी जो एजुकेशन है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से अभी कंटिन्यू में है। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश से जो है आज इस दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर जो है 16 जो प्रोफेसर जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ जो है इस एनईपी के विरोध के अंदर आए हैं। दोस्तों सर, अगर हम पूरे देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश के भी अंदर एनईपी को लेकर बात करें, सर जब ये एनईपी 2020 के अंदर केंद्र की जो मौजूदा भाजपा सरकार है उस सरकार के द्वारा जो लाई गई थी, उस समय आप भी इस बात से भली भांति जानते हैं कि पूरा देश और पूरा विश्व एक ऐसे पैंडेमिक महामारी से गुजर रहा था जब जो पैंडेमिक इतनी भयंकर थी कि एक इंसान दूसरे इंसान को स्पर्श तक नहीं कर सकता था। उस जो है आपदा के अंदर अवसर बनाते हुए भाजपा सरकार ने बड़ी चालाकी से ये जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारे देश के लिए जो पेश की गई, बिना किसी चर्चा और परिचर्चा के संसद के अंदर, और खास तौर पे जिन छात्रों को के ऊपर जो ये इम्प्लीमेंट करनी थी और जिन प्रोफेसर और अध्यापकों ने इसको पढ़ाना था, उन छात्रों और प्रोफेसरों को जो है उन चर्चा किए बगैर जो है एक जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है इसको थोपने का प्रयास किया गया। एसएफआई ने जब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को जितना कर स्टडी किया और इसके अंदर जो पाया गया, तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो है साफ तौर पर एजुकेशन के एक्सेस को कम करने का काम किया है। जो प्राइवेटाइजेशन जो है एजुकेशन का करने का भरपूर प्रयास किया गया है। हमने जो कोठारी कमीशन की रिकमेंडेशन आई थी हमारे देश के अंदर, क्योंकि जीडीपी का जो है 6 पॉइंट जो है एजुकेशन के ऊपर जो सेंट्रल बजट का खर्च होना चाहिए, लेकिन हमारी देश की जो केंद्र सरकार है आज तक जो है 2% से ऊपर जो इसके ऊपर खर्च नहीं कर पा रही है। भाजपा ने जिस एजेंडे के साथ 2014 के अंदर हमारे देश के अंदर सत्ता के अंदर आई थी, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी उन्होंने, लेकिन आज 10 साल जो है उनको सत्ता के अंदर हुए, कई कुछ रोजगार उन्होंने नहीं दे पाए। हालांकि उल्टा जो गरीब मजदूर और किसान वर्ग के जो छात्र हैं उनको जो है पढ़ाई से दूर करने का भी भरपूर प्रयास किया गया। तो आप लोगों को लगता है कि सरकार ने पिछले दरवाजे से ये नई शिक्षा नीति को लागू करने की कोशिश की है? बिल्कुल सर, सरकार ने मतलब काफ़ी इसमें इनिशिएट लिया है, क्योंकि उस टाइम जब कोरोना का टाइम था तो सारा देश जो है उस खतरे से जूझ रहा था और इसके प्रभाव जो हैं काफ़ी हद तक जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में देखे गए हैं। इसमें क्या हुआ कि मतलब अभी जो जैसे कांग्रेस की सरकार जो है सत्ता में आई तो उसके पश्चात इन्होंने मतलब वैसे तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन 15 किलोमीटर के दायरे में जो स्कूल आते हैं उनको जो है बंद करने का निर्णय लिया है, जो एनईपी में साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इससे होगा क्या कि हिमाचल की जो जियोग्राफिकल जो स्थिति है वो ऐसी है कि हर 2 किलोमीटर के बाद एक पहाड़ आता है, और तो कैसे जो है स्टूडेंट वो सफ़र करेगा और उसके पेरेंट्स जो हैं कैसे उसको उधर तक। तो आपको लगता है कि जो कांग्रेस की सरकार है वो भी वही काम कर रही है जो बीजेपी की सरकार कर रही थी? जी बिल्कुल, वो इनडायरेक्टली जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए जो है लागू करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सीबीसीएस का जो पैटर्न जो उसमें लिखा गया है उसको भी जो है हिमाचल में जो है लागू करने का काम किया जा रहा है। आप बेगूसराय से हैं, कन्हैया कुमार के इलाके से आप आते हैं जहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था। आप बताइए एज ए स्टूडेंट आपको क्या समस्या है इस नई शिक्षा नीति से? देखिए, सबसे पहले तो मैं बेगूसराय से आया हूँ और मेरा नाम शिवम कुमार है। और नई शिक्षा नीति से समस्या ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ग्रेजुएशन हमारे 3 वर्ष के थे और वो 4 वर्ष के हो गए हैं। तो ऐसे छोटी छोटी विभिन्न समस्या हो जो नई शिक्षा नीति के स्टूडेंट के लिए अच्छी नहीं है, स्टूडेंट को इससे नहीं प्रॉफिट हो रही है, इससे उनकी पढ़ाई में बहुत तकनीकी प्रॉब्लम आ रही है। इसी सब समस्याओं से आज छात्रों को नई शिक्षा नीति वापस लेने के लिए प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ हिमाचल से, बिहार से और तमाम दूसरे शहरों से जो छात्र संगठन के लोग यहाँ आए हुए हैं, एसएफआई के हैं, एआईएसएफ के हैं, एनएसयूआई के हैं और तमाम जो दूसरे छात्र संगठन हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जो नई शिक्षा नीति है वो छात्रों के लिए दमघोंटू है, शिक्षा व्यवस्था का गला घोटने वाली है और सरकार को तुरंत ये नई शिक्षा नीति को वापस लेना चाहिए और छात्रों को का ध्यान जो है ताकि पढ़ाई पे लग सके और वो आंदोलन और धरने में अपना समय बर्बाद न करें। दिल्ली न्यूज़ 24x7.com के लिए संजय कुमार, दिल्ली से।